हसल कल्चर के बारे में तो तुमने सुना ही होगा, राइट? पर ये हसल कल्चर है क्या? मतलब हसल करना या हसलिंग, ये है क्या एक्चुअली? इससे सच में कोई रिजल्ट्स मिलता है या फिर ये सिर्फ एक बज़वर्ड है, ये सिर्फ एक हाइप है जो तुम्हारे वो इंटरनेट के फेवरेट इन्फ्लुएंसर बोलता है, वो तुम्हारे सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज बोलते हैं, इनफैक्ट तुम्हारा वो जो बिजनेस मेंटर है वो भी तुम्हें यही बोलता है। बट इसका असलियत क्या है, आज हम तुम्हें बताएंगे। इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, इससे एक्चुअल में क्या अचीव होता है और इससे एक्चुअल में तुम क्या क्या चीजें लूज करते हो। वीडियो के अंत तक जुड़े रहो, तुम्हारे लिए आज पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। हसल कल्चर में क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला क्या चीज कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तुम्हारा हेल्थ। क्यों? क्योंकि तुम सबसे पहला चीज जो है कि तुम्हारा स्लीप के साथ तुम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है सोना मतलब है टाइम वेस्ट करना, राइट? मैं जितना कम सोऊंगा उतना मेरे लिए अच्छा है, मैं जितना ज्यादा काम करता रहूंगा उतना मुझे बेनिफिट्स मिलेगा, उतना ज्यादा मुझे रिजल्ट्स मिलेगा। दूसरा चीज तुम क्या सेक्रीफाइस करते हो पता है? तुम्हारा फिजिकल हेल्थ। क्योंकि तुम्हें लगता है जिम तो मैं बाद में जा सकता हूँ, मैं फिजिकल वर्कआउट बाद में भी कर सकता हूँ। तुम इस टाइम पे कुछ भी खाते हो, जंक फूड, फास्ट फूड, यानी कि फिजिकल हेल्थ का मैं भले ध्यान रखूँ या ना रखूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक बार मेरा लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए उसके बाद मैं अपना फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना चालू करूंगा। तीसरा चीज जो तुम कॉम्प्रोमाइज कर बैठते हो अपने हेल्थ में, तुम बहुत जल्दी बर्नआउट का शिकार हो जाते हो। इसके बाद तुम्हारा क्या होता है पता है? इसके बाद तुम्हारा जो होता है वो है तुम्हारा मेंटल पीस खो बैठते हो, यानी कि तुम्हारा माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तुम्हारा माइंड जो है ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और इसके वजह से प्रॉब्लम क्या होता है पता है? ना तुम्हें पीस मिलता है, ना तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है, तुम्हें हमेशा इरिटेशन का सामना करना पड़ता है। यानी कि सबसे पहला सेक्रीफाइस क्या होता है? तुम्हारा हेल्थ, फिर माइंड, और तीसरा चीज जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है तुम्हारा वो है तुम्हारा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में क्या होता है? तुम सबसे पहले अपने फैमिली को कॉम्प्रोमाइज कर देते हो। तुम्हें लगता है फैमिली के लिए टाइम तो कभी भी दे सकता हूँ, थोड़ा सक्सेसफुल हो जाऊं, थोड़ा पैसा कमा लो, थोड़ा मोटा पैसे जैसे आएगा फैमिली को लेके कहीं बाहर जाएंगे, घूमने जाएंगे, माता पिता को एक अच्छा लाइफ देंगे। बट आज जो तुम हसल में फंसे हुए हो ना, इसके चक्कर में जो तुम फैमिली से दूर हो जाते हो, जो मेंटली तुम्हारा जो चैलेंज शुरू हो जाता है ना कि तुम फैमिली को टाइम ना भी दोगे तो भी क्या प्रॉब्लम है, माँ बाप अपने आप देख लेंगे, तुम्हारा जो भी रिलेटिव्स है वो लोग अपने आप देख लेंगे, भाई बहन कजिन्स जो भी है तुम्हारे फैमिली में जो भी करीबी है उनसे तुम्हारा दूरियां बढ़ जाती है। तुम तुम्हारे वाइफ को ले लेते हो टेकन फॉर ग्रांटेड। तुम्हारे किड्स को पता नहीं चलता है कि तुम कब घर आ रहे हो, कब घर से जा रहे हो। जब तुम शाम को घर आते हो तब तक तुम्हारे किड्स सो रहे होते हैं। तो यानी कि ना वो लोग तुम्हें पहचान रहे हैं, ना तुम उनके जरूरतों को समझ रहे हो। यानी कि सबसे पहला चीज क्या है? तुम तुम्हारा स्लीप को सेक्रीफाइस कर रहे हो, तुम तुम्हारे फिजिकल हेल्थ को सेक्रीफाइस कर रहे हो, क्योंकि तुम स्लीप और फिजिकल हेल्थ दोनों का ओवरलुक कर रहे हो। इसलिए तुम्हारा ओवरऑल बहुत जल्दी क्या आएगा तुम्हारे पास? आएगा बर्नआउट, यानी कि तुम्हारा हेल्थ विल गो इनटू अ टॉस। फिर कौन सा चीज इफेक्ट होगा? तुम्हारा माइंड, क्योंकि तुम्हारा पीस जो है वो खराब हो जाएगा। तुम किसी भी चीज में सेटिस्फेक्शन में नहीं रहोगे, तुम्हें लगेगा काम और ज्यादा करना चाहिए, और ज्यादा करना चाहिए, और ज्यादा करना चाहिए। कितना भी काम करो काम तो कम ही है, एफर्ट्स और लगाऊंगा तो और ज़्यादा पैसा मिलेगा, और काम करूंगा तो और ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेगा। बट इस और का कोई ख़त्म नहीं है, इसलिए तुमको काम से भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और हमेशा तुम्हारा माइंड में जो होगा कि तुम एक इरिटेटेड सा फील करोगे। क्यों इरिटेटेड सा फील करोगे? क्योंकि तुम मेंटली एक हैप्पी जोन में नहीं हो और रहना पॉसिबल भी नहीं है, बिकॉज यू आर सो कंसेंट्रेटेड, सो फोकस्ड ऑन योर वर्क। बट एक्चुअल में उससे रिजल्ट कितना मिल रहा है उसके बारे में ना सोच के तुम सिर्फ काम किए जा रहे हो, काम किए जा रहे हो, पागल के जैसा काम किए जा रहे हो। यू आर ऑलमोस्ट लूजिंग योर माइंड जस्ट बिकॉज ऑफ योर वर्क, एंड दैट इज वाई यू विल गेट इरिटेटेड। तुम्हारा हेल्थ खराब हो गया, तुम्हारा माइंड खराब हो गया, तुम्हारा रिलेशनशिप्स वो भी खराब हो गया, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग इनफ टाइम टू योर फैमिली, नॉट टू योर वाइफ, नॉट टू योर किड्स। यानी कि तुम्हारा हेल्थ, माइंड, रिलेशनशिप सब कुछ किस चीज की वजह से खराब हो रहा है? तुम्हारा हसल, क्योंकि तुम इस पर्टिकुलर चीज में इतना ज्यादा फंसे हुए हो। इसका सोल्यूशन क्या है फिर? इसका सोल्यूशन है तुमको सबसे पहले प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए। और ये प्रोडक्टिविटी तुम कैसे लाओगे? प्रोडक्टिविटी तुमको लाने के लिए जो तुमको करना चाहिए वो है टाइम ब्लॉक करके काम करना। टाइम ब्लॉक करके काम करने का मतलब क्या हुआ? तुम माइंडलेसली काम नहीं करोगे, तुम टाइम एक फिक्स्ड रखोगे कौन से काम के लिए तुम कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो। चाहे तुम उसके लिए सुबह जल्दी उठो, दिन के कौन से टाइम पे क्या काम करोगे, कब जिम जाओगे, कब खाना खाओगे, कब सोना चाहोगे, कितना घंटा सोना चाहिए तुमको, कितना घंटा काम करना चाहिए। जब काम करोगे तब 100% काम के ऊपर फोकस होकर ही तुम काम करोगे। इसे कहता है टाइम ब्लॉक करके काम करना। यानी कि इससे क्या होगा? तुम्हारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। दूसरा चीज जो तुमको करना चाहिए वो है कि यू शुड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। तुम्हें हर एक काम माइंडफुल होकर करना पड़ेगा। माइंडफुलनेस का मतलब क्या हुआ कि तुम अपने काम के बारे में सिर्फ रिकलेसली करते जाऊंगा, कुछ सोचूंगा नहीं आगे पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं काम करना है।
काम करना है, हर एक काम को मन से करना है, दिल से करना है। उस काम का क्या रिजल्ट आ सकता है उसके बारे में तुमको माइंडफुल होकर सोचना चाहिए। उसके पीछे तुम अपना ध्यान लगाओगे, मन लगाओगे, पूरा कंसंट्रेशन के साथ करोगे तो उस काम के थ्रू तुमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एक और चीज क्या करना चाहिए तुमको, तीसरा चीज, दैट इज यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। क्यों? क्योंकि अगर हेल्थ खराब हो गया ना तो लाइफ में सब कुछ खराब हो जाएगा। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये है तो पैसा है, ये है तो तुमको वेल्थ मिलेगा, ये है तो तुमको पीस मिलेगा, ये है तो तुम्हारा रिलेशनशिप्स बना रहेगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस जगह पे तुम अगर कॉम्प्रोमाइज कर दिए तो ये सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारा लाइफ का सब कुछ अपसाइड डाउन हो जाएगा। तो यानी कि हसल जरूरी नहीं है। तुम तुम्हारे हसल से निकलोगे कैसे? सबसे पहले प्रोडक्टिव काम करोगे, टाइम ब्लॉक करोगे हर एक चीज के लिए। उसके बाद तुम माइंडफुल हो जाओगे, माइंडफुल होके काम करोगे तो काम पे सेटिस्फेक्शन आएगा। तीसरा चीज, तुम अपने हेल्थ का ध्यान रखोगे, तुम फिजिकली फिट रहोगे तो तुमको काम में और एनर्जी मिलेगा और फोकस्ड होके काम कर पाओगे। सो इसलिए ये जो हसल कल्चर है ना, ये कितना खतरनाक है ये तुमको इमीडिएट समझ में नहीं आएगा। जब टाइम तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, हेल्थ डाउन हो जाएगा और तुम्हारा रिलेशनशिप्स बिगड़ने लगेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि इस हसल कल्चर में तुमको फंसना ही नहीं। आ रही है बात समझ में? इसलिए कभी भी ये जो ग्लोरीफाइड सोशल मीडिया पे जो बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है ना कि हमेशा ग्राइंड करना चाहिए, यू शुड हसल 24/7, यू शुड ग्राइंड हार्ड टू गेट योर रिजल्ट्स, या फिर तुमको ये समझो अगर एक आवर ग्लास है तो तुमको एक 24/7 इसी में फंसा हुआ रहना चाहिए कि तुम हसल करोगे तो तुम तभी जाके तुमको रिजल्ट्स मिलेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, दिस इज एन एब्सोल्युटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट पे बताना मेंस हेल्थ, फिटनेस एंड फाइनेंस के ऊपर कौन से वीडियो तुम देखना चाहते हो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे, टिल देन टेक केयर।